थोड़ा मतलब बोलने में ठीक से नहीं बोल पाते हैं कुछ है, तो इसलिए भूल जाइए कि लगा हुआ है क्या है क्या नहीं। आप अपना सारा फोकस यही रखिए। ओके, लैपटॉप का भी काम है नहीं, इसको साइड में रखता हूँ। ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे। और मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करके आपके लिए, क्योंकि ये मैंने पहले से ही तैयार किया हुआ है कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। सो बिफोर वी स्टार्ट, ऑल्दो हालांकि आपने मुझे सब कुछ बताया है आपके बारे में कि भाई क्या आप क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका रीज़न क्या है सीखने का, जी। बट फिर भी फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, कैन यू, if I ask you, so can you try and tell me something about yourself in English? Can you try it? क्या आप कोशिश कर सकते हैं इंग्लिश में अपने बारे में कुछ बताने के लिए, कुछ भी? अपने बारे में? कुछ भी नहीं, अपने बारे में कुछ समझा नहीं मैं किस तरीके से। मतलब ये कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन करना है। जी जी। मेरा नाम तस्लीम अहमद है। इंग्लिश में अच्छा, अगर इंग्लिश आप में करना कोशिश, है। अगर जी, अगर जितना भी हो माय पाए। नेम इज तस्लीम अहमद। माई इज वर्क एडवोकेट इन साकेत कोर्ट, दिल्ली। थोड़ा और आपका, जैसे आप अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बता सकते हैं आप। और या तो फिर आप अपना एजुकेशन बता सकते हैं कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई करी है, यहाँ से पढ़ाई करी है, ये चीज़ बता सकते इंग्लिश में? हैं। नहीं, इंग्लिश में नहीं होगा, कोई नहीं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। ओके, मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ जो आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, और इनका इस्तेमाल हम क्या करेंगे आगे से सेल्फ इंट्रोडक्शन में, या और कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, मैं विद मीनिंग आपको वर्ड दूंगा। ठीक है, आप ऐसे लिखते चले जाएं, ऐसे ऐसे करके पॉइंट वाइज। ठीक है, नंबर वाइज डाल लेना आप बस। पहले तो आप क्लास 1 लिख दें यहाँ पे कि आज पहली क्लास है, डेट लिख लें। ठीक है, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि, जैसे मैं आपसे कहूँ लेट से कि गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे, तो क्या आप बता सकते हैं आप क्या जवाब देंगे? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे, हाउ कि आर यू टुडे। हाँ कि भाई गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं आज, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू टुडे, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? कुछ नहीं ध्यान अभी। में आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए इसको। अगर कोई आपसे पूछे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू टुडे, आप क्वेश्चन भी लिख लिए भले ही, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू टुडे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका आप जवाब देंगे आई एम फाइन थैंक यू। आई आई एम फाइन, कॉमा, कॉमा, हाँ, थैंक यू, बस, थैंक। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ठीक। गुड मॉर्निंग हाउ आर यू टुडे, या गुड मॉर्निंग हाउ आर यू टुडे, या गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, कुछ भी पूछे एक ही मतलब है उसका। आप बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू, मतलब मैं मैं अच्छा चंगा अच्छा। वाला हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक बार पूछूंगा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू टुडे, आई एम फाइन थैंक यू। बस, सिंपल। ठीक है, अच्छा मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ ये, और जो भी कुछ आप लिख रहे हैं, वो आपको मेक श्योर करना है 100% घर जाके देखना है और पढ़ना है, और आवाज़ के साथ पढ़ना है ना। ठीक है। जैसे कि मैं ये नहीं कि भाई ये मेरा क्वेश्चन था तो इसको आपने छोड़ दिया, बस आई एम फाइन थैंक यू पढ़ लिया पूरा, ताकि कल को चल के अगर आपको किसी से पूछना हो तो आप भी तो पूछ पाए कि गुड मॉर्निंग हाउ आर यू टुडे, है ना, तो इस तरह से तो पूरा पढ़ना है, आवाज़ के साथ पढ़ना है। क्वेश्चन और आंसर दोनों।
सब कुछ जितना आपने लिखा है सब कुछ आप पढ़ेंगे, ठीक आवाज के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। एक बात और कि ओके। मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ या लिखवा रहा हूँ, अगर इसमें से किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का, किसी का भी अगर आपको मतलब समझ ना आए या ऊपर नीचे हो या कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे फौरन पूछ लीजिएगा कि इसका क्या मतलब है, क्या क्या इससे कहने का क्या मकसद है, तो मैं वो आपको पूरा बता दूंगा। सो दैट आपको पता रहे कि आप क्या लिख रहे हैं, और फिर घर पे जाके भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहे कि अच्छा मैं ये जो पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो पहली चीज़ हमने ये कर ली कि गुड मॉर्निंग हाउ आर यू टुडे का जवाब होगा आई एम फाइन थैंक यू, और उसका मतलब भी हो गया, ठीक है। ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए हेल्पफुल वर्ड्स। हेल्पफुल HELPFUL वर्ड्स। हेल्थ। HELP हेल्प। हेल्प। हाँ हेल्प मदद वाला हो ना, HELP हेल्प, FUL फुल, इसका नहीं FUL, ये पूरा एक वर्ड होता है, HELPFUL मतलब मददगार, मतलब ठीक इससे है। आपकी मदद होगी इन वर्ड से। ठीक है। हेल्पफुल वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स। आप वर्ड्स नीचे ऐसे वन बाय वन लिखना शुरू करें। हेलो, HELLO। हेलो। स्पेस देना ना एक लाइन का। जी जी जी। हेलो। हाँ बस इसके बाद स्पेस मत दिएगा, पर लाइन लिखते चलिएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वर्ड है गुड आफ्टरनून, AFTERNOON। नेक्स्ट वर्ड है गुड इवनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, सी क्वेश्चन वाला मार्क, हाँ क्वेश्चन मार्क देना। प्रश्न चिन्ह। नेक्स्ट हो गया आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन कॉमा कॉमा थैंक यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड हो गया यस। नेक्स्ट हो गया नो। नेक्स्ट हो गया प्लीज। अब यहाँ पे इनके सामने इनका मतलब लिखते चलिए आप यहाँ से, हेलो के सामने। हेलो के सामने। अगर आपको खुद से पता है तो आप खुद लिख लीजिए। सुनो। हाँ सुनो, या तो फिर हेलो आप हिंदी में भी हेलो कह सकते हैं, क्योंकि हेलो तो बोलते हैं ना लोग बाग, तो हिंदी में भी आप हेलो लिख दीजिए, हिंदी में हेलो ही लिख दीजिए आप, कि भाई इसका मतलब हाय हेलो जो भी होती है वही, ठीक है। गुड मॉर्निंग का मतलब सुबह का आदाब। सुबह अच्छा। या अ, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में क्या बोलते हैं गुड मॉर्निंग को, कि मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला था गुड अच्छा मॉर्निंग दिन। हाउ आर यू टुडे, तो अच्छी नहीं। अच्छी सुबह। हाँ वैसे तो देखिए इस वर्ड का तो मतलब ये होगा कि अच्छी सुबह, हम्म। लेकिन गुड मॉर्निंग जैसे कि ऐसे होता है ना कि हाय हेलो जो होता है, तो ऑफिसेज में प्रोफेशनल जगहों पे गुड मॉर्निंग इस वजह से बोला जाता है कि भाई आपकी सुबह अच्छी हो, इस उसमें इस सेंस में बोला जाता है कि आज आपकी सुबह अच्छी हो। तो ये किसी को भी हाय हेलो करने की जगह गुड मॉर्निंग लोग बाग बोलते हैं, कि ठीक भाई है। गुड मॉर्निंग। ज़्यादातर ऑफिसेज में ये सब चलता है गुड गुड मॉर्निंग ही मॉर्निंग, चलता है। गुड मॉर्निंग, और रात हो गई तो गुड नाइट, इस तरह से, ठीक है। तो आप गुड मॉर्निंग में आपको जो समझ आ रहा है, जिस तरह से आप ये बात समझ सकते हैं, तो वो लिख लीजिए इसके आगे। हाँ आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन अच्छा हो ऐसे लिख दीजिए, अच्छा हो गया, आपका दिन अच्छा हो, है ना, कि भाई गुड मॉर्निंग। तो ये है गुड गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून। ये दोपहर के टाइम बोलते हैं ये बात। यही बात अगर दोपहर में 12 बज गए, या उसके 12 बजे से लेके करीब 4-5 बजे तक आफ्टरनून का टाइम चलता है, तो अगर उस वक्त कोई आ रहा है आपके पास तो आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे, क्योंकि सुबह हो नहीं रही, दोपहर हो रही है, दोपहर हो रही है। तो बस उस वक्त गुड आफ्टरनून बोलोगे, मतलब वही, कोई आ रहा है तो उसको गुड आफ्टरनून हाथ मिला के इस तरह से। हाँ मतलब यही है। मतलब वही है कि भाई गुड आफ्टरनून, कि भाई आपकी अच्छी दोपहर ही गुजरे। जाहिर बात है दोपहर में तो बोलोगे नहीं कि सुबह अच्छी गुजरे, क्योंकि दोपहर चल रही है उस वक्त। हम्म। तो बस ये यही बात है, तो आप इसमें यही लिख लीजिए आपकी दोपहर अच्छी हो, इस तरह से। बस इसका मैं ये चाह रहा हूँ, ये वर्ड यूज करने का मकसद आपको समझ आना चाहिए कि कब यूज करते हैं, ठीक है। है ना। गुड मॉर्निंग कब यूज करते हैं बताइएगा। गुड मॉर्निंग करते हैं सुबह में, सुबह से लेकर के 12 बजे तक। हाँ लेकिन क्यों यूज करते हैं, अच्छा। मतलब हाय हेलो की जगह, मतलब हाय हेलो कर दो, कुछ सलाम करते हैं कुछ।
गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। बस ये बात है, कोई कोई सलाम कर रहा है, कोई हाय हेलो हाँ, बोल रहा है, कोई गुड ये चीज़ मॉर्निंग बोल होती रहा है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, बस ये है, बस बस है इसलिए ना। इसको बोलते हैं। बस ये है, अब ऐसे तो है नहीं अपन घर पे हैं तो घर पे भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, घर पे सलाम करते हाँ हैं, घर पे सलाम कर और दिया, ऑफिसों में वगैरह में वहाँ पे गुड मॉर्निंग, बस इस गुड तरह इवनिंग, इस तरीके से से, है बोलते ना, हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो गया गुड इवनिंग। इवनिंग हो गई शाम, शाम, मतलब वही 4-4 बजे के बाद की बात, तो गुड उस इवनिंग। वक्त आप गुड गुड इवनिंग बोल देंगे जब तक अब। अच्छा गुड नाइट भी होता है, लेकिन गुड नाइट तो ज़्यादातर जब होता है जब जब सोने जा रहे होते हैं, है ना, कि भाई आप, वो ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है कि जो एक ही घर में होते हैं, हालांकि कुछ ऑफिस भी ऐसे होते हैं कि जो रात को भी चल रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे एक इंसान है जो अभी भी ऑफिस में है, रात हो गई, और दूसरा इंसान अब अपने घर जा रहा है ना, रात को 10-10 बज गए कि भाई अब तो मैं घर जाके सोऊंगा, है ना, रात हो गई, तो उस वक्त गुड नाइट बोल के वो जा सकता है कि भाई गुड नाइट कह रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो शाम होती है वो इवनिंग कहलाती है, तो ये सिर्फ शाम के लिए है, ये जो जैसे कि मॉर्निंग के लिए वो था, वैसे जैसे दोपहर के लिए ये था, वैसे ही ऐसे शाम के शाम लिए का। ये है। बस आपकी शाम मंगल में है वो, इस तरह से, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हाउ आर यू। इसका तुम मतलब तुम कैसे हो? तुम कैसे हो, बिल्कुल सही, लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है आई एम फाइन थैंक यू। इसका मतलब आई एम फाइन। आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अच्छा हूँ, इसके लिए शुक्रिया। बिल्कुल सही, ठीक है, लिख लीजिए। मैं अच्छा हूँ शुक्रिया, या पूछने के लिए शुक्रिया। थैंक यू ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि भाई आपने पूछा, इसके लिए शुक्रिया, ठीक है। फिर ये इनका तो आपको पता ही होगा। दे देता हूँ सर इनका भी। यस कहाँ, नो का नहीं, प्लीज का मतलब कृपया। कृपया की सेवा करते हैं। जी कृपया, कृपया लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अब आपको क्या करना है, आपको ये कोशिश करना है कि इन वर्ड्स को अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे उतारना है, ठीक है। ठीक है। आप रोज़ कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है, वैसे ही जैसे जा रहे हैं वैसे जाते रहिए, जो काम कर रहे हैं वैसे करते रहिए, बस जो आप और कुछ अगर बोलते थे उनकी जगह आप ये वर्ड बोलना शुरू करें। जो हिंदी में बोल देते हैं उनको इंग्लिश में बोलना जी। शुरू करें। अब आप कल जैसे कोर्ट जाएंगे तो आपके जो भी दोस्त हैं, आप उनको कैसे ग्रीट करेंगे, इंग्लिश में। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। जैसे आप सुबह सुबह गए तो तो आप गुड क्या मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलेंगे, है ना। ये चीज़ आपको बिल्कुल गांठ बांध ली है इसकी कि मुझे यही बोलना है। शर्म आए हाय आए भाड़ में गई, कोई मतलब नहीं है, आपको अपने से मतलब है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है इंग्लिश में। ठीक है। और उसका ये पहली सीढ़ी है, अगर आप पहली सीढ़ी चढ़ गए और ये चीज़ आपने इग्नोर कर दी कौन का क्या सोच रहा है, तो फिर आप सारी सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़कर आप छत पे चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाए तो छत पे जाना पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो बस आपको कल से ये चीज़ करनी है कि इनमें से जो जो वर्ड्स हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है। मान लीजिए दोपहर हो रही है ना, और दोपहर में आपका कोई कोलीग आता है जो आपके साथ काम करता है, तो उसको गुड आफ्टरनून बोलिए आप, टाइम का ध्यान रखते हुए। ठीक है। मान लो शाम हो रही है तो तो गुड 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 इवनिंग। इवनिंग, गुड इवनिंग बोलिए, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। और हाउ आर यू का इस्तेमाल करेंगे आप कि भाई तुम कैसे हो। आप इनको मिला के भी कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, हाँ वो तो। है ना। एक ही बात वही बात हो गई कि भाई गुड मॉर्निंग, भाई सबसे पहले मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, उसके बाद उसके। कैसे हो भाई, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, है ना। ठीक है, तो इनको आप कल से ठीक है। पक्का प्रैक्टिस करेंगे। ओके। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे ये एक बार पढ़ पढ़ के सुना दें एक एक वर्ड्स, हेलो। थोड़ी सी अच्छा। आवाज़ तेज करके, नहीं वहीं से पढ़ लें, अच्छा। कोई बात नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ हाउ आर यू। हम्म, आई एम फाइन थैंक यू। यस, नो प्लीज। ठीक है, और इनका सबका आपको मतलब पता है, ठीक है। ठीक है, डन है। बहुत बढ़िया, अब हम चलेंगे आगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोशिश करना है कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाना हमें सीखना है, कि कैसे सेंटेंस बनाएं, है ना, अपनी बात कैसे रखें सामने वाले, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हमें ये करना है, अच्छा छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, अभी कुछ लंबा वंबा करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा सेंटेंस बनाए, इस पे या चाहे लाइन खींच लें या चाहे यहाँ नया, यहाँ से नया, यहाँ लिख दीजिए, सेंटेंस लिख दीजिए, है ना। हाँ, CNTNC, ठीक है।
अब आप यहाँ से शुरू करें, एक सेंटेंस आप लिखे, हेलो सर। हेलो सर, SIR। सर। नेक्स्ट लिखिए नीचे, हेलो मैम। ये यही लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़े से ज़्यादा हैं तो ये जगह भर जाएगी फिर आप, अच्छा ठीक है मैम। है ना। नेक्स्ट आप लिखिए गुड मॉर्निंग। कॉमा, हाउ आर यू। ऐसे ही यहाँ पर लिखिए गुड आफ्टरनून। कॉमा, हाउ आर यू। अच्छा, इनके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते जाएं, क्योंकि सवाल है ना, तो सवालिया चिन्ह तो लगेगा ही। हाउ आर यू के बाद यहाँ पे लगाइए। यहाँ क्या लगाना? जी, क्या लगाना है? क्योंकि सवाल है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, सवालिया चिन्ह यहाँ पर लगाइए। ठीक है। ठीक है, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून हाउ आर यू। नेक्स्ट आता है गुड इवनिंग हाउ आर यू। गुड इवनिंग, EVENING, कॉमा, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नीचे आएगा, ये वाला मैं आपको लिखवा चुका हूँ शायद इसमें, आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, तो यही वाला लिख लीजिए, या तो, हाँ रुकिए एक मिनट बस, या तो फिर एक ये हो गया और नेक्स्ट हो गया आई एम फाइन थैंक यू। दोनों दोनों बातें बोल सकते हैं, या तो आई एम फाइन भी बोल सकते हैं, या तो आई एम फाइन थैंक यू भी बोल सकते तो इस हैं। अभी हाँ, ये एक और रहने लिख लीजिए, नीचे एक और लिख लीजिए सातवां, आई एम फाइन, कॉमा, थैंक यू। नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि हम पूछ नहीं रहे ना, हम पूछ थोड़ी रहे हैं। क्वेश्चन मार्क वहाँ आता है जहाँ हम पूछते हैं कोई बात, ठीक है। है ना। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई शुक्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यस प्लीज, SE। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नो थैंक यू। नेक्स्ट लिखिए, थैंक यू सर। नेक्स्ट लिखिए, थैंक यू मैम। अगला लिखिए, प्लीज सिट। अगला लिखिए, प्लीज वेट। वेट। WAIT, ए डब्लू। ए आई टी। अच्छा वेट। ठीक है, फिर लिखिए प्लीज कम। अब लिखिए यस सर। अब लिखिए नो सर। अब लिखिए वेरी गुड। अब लिखिए आई एम रेडी। अब लिखिए ओके थैंक यू। अब लिखिए नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। परफेक्ट। अब आप मुझे यहाँ से बताते हुए चलें कि इनके क्या क्या मतलब हैं। अगर आपको खुद पता है तो मुझे बता दें और यहाँ लिख दें, और अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा। इनके आगे लिखना। जी जी। हेलो सर, इसका हाँ। मतलब क्या होगा? हेलो सर। तो इसका मतलब हेलो सर ही हेलो होगा, सर ही है होगा। ना। बस ये है कि ये आपसे कोई सीनियर हो ओहदे में, हम्म। उनको बोलेंगे आप। आपके कोई यार दोस्त होंगे उनको नहीं बोलेंगे, ठीक है। है ना। आपको कोई सीनियर होगा उनको बोलेंगे। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ये
गुड तो मॉर्निंग का मतलब तो आपको पता ही है, तो हाँ, इसलिए जब भी गुड मॉर्निंग आएगा तो उसमें आप गुड मॉर्निंग ही बोल देना। तो गुड इसका मॉर्निंग। मतलब ये हुआ गुड मॉर्निंग। आगे, आगे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तुम कैसे हो, ठीक है, ये लिख दीजिए, तुम कैसे हो, ठीक है। और ठीक है। ये पूरा सेंटेंस है, तो आप ये एक साथ बोल सकते हैं, ये गुड भी मॉर्निंग। हेलो मैम, ये भी हेलो मैम बोलते जी, ये तो हेलो मैम हो गया, ठीक है। ये आपसे जो सीनियर कोई औरत हो अगर, तो ये उनको उनके लिए इस्तेमाल हैं। होगा। ओके। या आपके कोई क्लाइंट है, तो उनको भी आप अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हैं, हेलो सर, हेलो मैम, ठीक है, इस तरह से। गुड ये, आफ्टरनून, हाउ आर यू, जी, तुम तो कैसे हो दोपहर में। हाँ, दोपहर के टाइम अगर कोई है तो तुम हाँ। कैसे हो, उनसे गुड आफ्टरनून बोलिए, तुम कैसे हो, इसका मतलब भी समझ ही गए आप। हम्म, ठीक है। और ये भी, इसका भी वही मतलब हो गया कि ये शाम के टाइम में है ना। अगला क्या है? आई एम आई एम फाइन, मैं मतलब अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ, ठीक है, लिख लीजिए। और अगला क्या है? आई एम फाइन थैंक यू, हम्म, मैं अच्छा हूँ, इसके लिए शुक्रिया। पूछने के लिए शुक्रिया, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट हो गया यस प्लीज। ये आपको पता है कब इस्तेमाल होता है? यस प्लीज़, हम्म, जैसे कोई हमसे कोई बात कह रहा हो, जी। तो अगर उसने हमसे बात कर रहा हो और वो हमारे समझ में आ गया तो यस प्लीज़ हाँ कर दो। हम्म, ये ये ना अलग अलग वक्त पर इस्तेमाल होता है। हम्म, तो जैसे कि कोई आया आपके पास और आपसे कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो आप कहें यस प्लीज, आप इसका जिसका मतलब हुआ जी बताइए, है ना। और हम्म, जैसे कि कोई आपको कुछ देना चाहता हो, तो वहाँ भी आप कह सकते हैं यस प्लीज, ठीक है, दे दीजिए, हम्म। है ना। या तो फिर यस प्लीज थैंक यू, दे दीजिए, शुक्रिया, है ना। तो इन जगहों पे यस प्लीज का इस्तेमाल होता है। तो अब आप बताएं कि इसको आपको क्या लगा कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि यस प्लीज़ मेरे को दे दीजिए, मतलब जो भी जो आदमी को कुछ दे रहा हो हमें, हम्म, तो ले लो, यस हम्म। प्लीज़ कह दो। या तो फिर अगर कोई आपको कुछ बताना चाह रहा हो, कुछ तो कहना उसको भी चाह रहा हाँ हो, यस प्लीज़। तो एक तरह से सामने वाले को ये दिखाना कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। कोई दे रहा है तो कुछ लेने के लिए तैयार हूँ, कोई अपनी बात कह रहा है तो सुनने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक तरह से सामने वाले को बताया जाता है कि अब वो कंफर्टेबल हो जाए। मान लीजिए कोई घबरा रहा है, आपसे कुछ बताना है उसको, है ना, तो आप उसको ऐसे बोलेंगे यस प्लीज, बताइए। या तो फिर एक और होता है कि आप कमरे में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और बाहर से कोई आता है ना, वो बोलता है कि सर कुछ बात करनी है, तो आप बोलेंगे यस प्लीज, जी बताइए। तो इन अलग अलग जगहों पे यस प्लीज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका आप मतलब लिख सकते हैं जैसा आपको समझ में आया हो कि भाई हाँ जी बताइए, या इस तरह से कुछ कर सकते हैं। ये सही रहेगा जी बताइए, ज़्यादातर यही हाँ, वर्ड यूज़ फिलहाल तो होता है। आप इसको इस्तेमाल ही इसी तरह से इस्तेमाल करें जब भी ज़रूरत पड़े। बाकी धीरे धीरे करके आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किधर इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हो नो, गया नो थैंक यू। नो थैंक यू। तो अगर कोई हमें मतलब हमारे साथ में कोई गलत चीज़ है या गलत बात हमसे हाँ करवाना चाह रहा हो, तो उसके लिए नो थैंक यू हाँ, बोलते हैं। ये भी सही है कि हाँ कोई गलत बात हमसे हाँ करवाना चाह रहा है, या कोई ऐसी बात जो हम नहीं चाहते करना, तो इसमें ऐसे भी होगा जैसे कोई आपके केस में मान लीजिए कि भाई कोई केस है, मान लीजिए आप हार गए, आपकी अपोजिट पार्टी जीत गई। अब वो आपको मिठाई खिलाने आ रहा है केस जीतने के लिए, तो आपको कोई अच्छा थोड़ी लग रहा है। हाँ। आप बोलेंगे नो थैंक यू, नहीं नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। तो इस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बस इसी जगह पे होता हो, मैंने आपको बस एक वो हाँ, ये बता दिया, एग्जाम्पल बताया। बैकग्राउंड बता दिया कि ऐसे केसेस में, इस टाइप के केसेस में, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नो थैंक यू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता होता है। होगा, है ना। तो उसके हिसाब से आप लिख लीजिए नहीं शुक्रिया, और कहाँ बोलना है वो तो आप समझ ही गए, नहीं शुक्रिया। और ये थोड़ा ये है कि ऐसे ही एकदम नहीं बोलने के बजाय इसका इस्तेमाल होता है कई बार। देखिए,
एकदम से कोई नहीं बोले थोड़ा रूड लगता है ना, कि किसी ने कुछ बोला और आपने बोला नहीं, थोड़ा अजीब सा बुरा सा लगा। लेकिन तो प्रोफेशनल माहौल में थोड़ा सा एक दो वर्ड ऐड करने पड़ जाते हैं। हाँ, जैसे नो थैंक यू, हाँ तो तो भाई, प्रोफेशन भी हो गया और मना भी कर दिया। जी मना भी कर दिया, प्रोफेशनल भी, मतलब प्यार से मना कर दिया, वो बात हो गई है ना। तो ये आपने नहीं शुक्रिया लिख दिया। नेक्स्ट हो गया थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये तो कोई भी किसी ने कुछ भी करा, कुछ कुछ भी बात हुई जिसके लिए आप शुक्रिया करना चाहो, लेकिन वो आपके अगर एल्डर हैं, आपसे ऊंचे ओहदे पर या ऐसे कुछ हैं, तो उनको उनके लिए ये है थैंक यू सर। थैंक यू सर बोला जाएगा, थैंक यू सर, या या तो फिर शुक्रिया, या शुक्रिया सर। हाँ शुक्रिया सर। आदमी है तो, औरत है तो थैंक यू शुक्र मैम, शुक हाँ, है ना, वो जैसे लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे थैंक यू मैम भी है, तो इसमें आप लिख दीजिए शुक्रिया सर, शुक्रिया मैम। शुक्रिया मैम। और ये भी उसमें आपके किसी क्लाइंट के उसमें यूज़ हो सकता है, जैसे आपके कोई क्लाइंट हो जिनका केस आपको लड़ना हो, तो कुछ बात हो, या मान लीजिए उन्होंने पेमेंट करी, कुछ भी करा, तो उसके लिए थैंक यू सर या थैंक यू मैम। नेक्स्ट हो गया, प्लीज सिट। बताइए इसका मतलब। सिट का मतलब हो जाएगा, प्लीज का मतलब प्लीज़ का क्या मतलब होता है? कृपया। कृपया। सिट का मतलब होता है बैठो, अच्छा, कृपया बैठो। कृपया बैठो। बैठो, बैठना, या हाँ, बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए, वही मतलब हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा आपके वहाँ पर, कि जैसे आप अपनी टेबल पर बैठे हैं, कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी XYZ कोई भी आता है, सामने कुर्सी है, अब अगर वो खड़ा हुआ है तो आप उनको बोलेंगे प्लीज सिट, है ना, मतलब प्यार से बोलेंगे, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे प्लीज सिट, कि भाई कृपया बैठिए, है ना, फिर आगे बात शुरू होगी जब वो बैठ जाएंगे तो। ठीक है, ठीक है। तो आगे आगे प्लीज वेट। इसका मतलब इसका मतलब कृपया भी थोड़ा वेट करिए या इंतजार करिए। प्रतीक्षा का, है ना, लिख लीजिए। कोई ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ आपसे बात कर रहा है, बाहर से कोई दूसरा पर्सन आ गया, तो आप बोलेंगे कि प्लीज़ वेट, हम बात कर लें पहले। प्लीज कम, जी प्लीज़ कम। कृपया आइए। जी कृपया आइए। अगला हो गया। यस सर। हम्म। जी सर। जी सर। और नेक्स्ट वाला हो गया नो सर। नहीं सर। नहीं सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अगला, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, बिल्कुल सही। नो, ओके थैंक यू, हम्म। वही वर्ड आएगा तो। मतलब क्या हुआ इसका? ओके थैंक यू मतलब तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, इसके लिए शुक्रिया। इसका मतलब हुआ अच्छा ठीक है, हाँ। ओके थैंक यू, है ना। तो ये वही बात है कि नॉर्मली आपने बस ओके बोल दिया, किसी ने कुछ बात बताई, आपने बोल दिया ओके, कि हाँ ठीक है ना। हम्म, लेकिन ये ओके थैंक यू थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गया, कि आपने बोला ठीक है भाई, धन्यवाद, ठीक है धन्यवाद, इस तरह से। तो ओके आप थैंक इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ठीक है शुक्रिया, ऐसे स्लैश लगा के। ठीक है शुक्रिया। ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे इस्तेमाल होगा, मान लीजिए आपने किसी ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, कि वो नहीं, वो कल रात को तो वहाँ पर नहीं था, तो बात उसकी ख़त्म हो गई, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपने बोला ओके थैंक यू, ठीक है भाई शुक्रिया बताने के लिए, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट। नो प्रॉब्लम। कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए। ठीक है ना। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए, और ये सारे इन वर्ड्स के मतलब बताए। एक बार मुझे आप इन सब वर्ड्स को बोल बोल के बताएं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये अभी लिखे हैं। हेलो सर। अच्छा, गुड। इनका मतलब भी बोलते चले, अब क्योंकि अब तो मैं आपको समझा चुका हूँ ना, हाँ हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप देख के या पढ़ के बोले। बस आपने जैसे मान ली हेलो सर बोला, आपके दिमाग में क्या आया कि इसका क्या मतलब होगा, बस वो बोल दीजिए मुझे, है ना, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे हेलो सर इसका मतलब ये होगा, ये इसका मतलब ये होगा, इस तरह से। हेलो सर मतलब अपने सीनियर से कोई बात करनी हो। जी। ठीक है। नहीं, हेलो सर ये ज़्यादातर वहाँ पर इस्तेमाल होगा जहाँ पर जैसे कोई सुबह आया,
मिला, उस वक्त हेलो करते हैं ना। लेकिन अब आप किसी सीनियर, यार मैंने एसी नहीं चला रखा इतनी देर से, हद हो गई यार। तो वही कहूँ कि हल्की सी गर्मी क्यों लग रही है एकदम, मैंने कहा लो एसी नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगा ठंडा। ठीक है, तो ये उस केस में होगा कि जैसे हेलो बोलते हैं नॉर्मली, किसी ने किसी को हेलो बोला, ठीक है, अब वो आपके सीनियर हैं, तो उस केस में कि भाई हेलो सर, है ना। ठीक है, तो वो हाउ आर यू, नहीं, अभी वो सेकंड पॉइंट नहीं हुआ। यार गुड मॉर्निंग, हम्म। गुड मॉर्निंग मतलब सुबह अच्छी हो, हम्म। आपका दिन अच्छा हो। जी। हाउ आर यू, हम्म। तुम कैसे हो। हम्म। और ये कब बोलते हैं ये बता दो चलो। ये जब बोलते हैं कोई आदमी अचानक कहीं मिलता है एक दूसरे से, जी तो उसके मतलब हालचाल पूछने के लिए हाउ आर यू। जी जी जी। और जैसे ये खास तौर से जब इस्तेमाल होगा जब आप ऑफिस जाते हैं, हाँ, है? अचानक सुबह, मिलते हैं तो सबसे पहले हाँ, हाउ आर यू बोलना है आपको। बस सुबह सुबह आप ऑफिस गए तो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो, मतलब गुड मॉर्निंग कैसे हो, ये मतलब हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हेलो मैम, उसी तरीके से जैसा हेलो सर बोला था अभी। जी। मैं अगर सर हूँ तो सर को, और मैम हो तो मैं कोई हेलो औरत मैम। होंगी तो हेलो मैम। हेलो मैम। ठीक। तो आगे है हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, तुम कैसे हो, मतलब गुड आफ्टरनून। हम्म। तो वही वाली है जैसे कि आपका दोपहर अच्छी हो। हाँ, मतलब दोपहर के हाँ, टाइम की बात है बस हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ये, बस ठीक है। ठीक है। एक साथ पूछ सकते हैं हम या अलग अलग ही पूछ सकते अलग अलग भी पूछ सकते हैं, एक साथ भी पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग, हाउ आर यू। हैं। तो सेम इसका भी यही है, जी, शाम के टाइम। बस ये शाम के टाइम बोला जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई एम फाइन, हम्म, मैं अच्छा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे कोई हमसे हाल चाल पूछेगा तो जी। जैसे हाउ आर यू कैसे, तो हम कहेंगे कि हम तो एक तरह से इसका जवाब हो गया ये, fine। इसका जवाब ये हो गया या तो फिर। ये बोल दिया या तो ये नीचे वाली लाइन बोल दी। आई एम फाइन थैंक यू सर, दोनों का एक ही जगह रहेगा। जी। अगर हम उसको शुक्रिया बोल सकते हैं, जी। वरना आई एम फाइन तो बोलना है। हम्म। ठीक है, तो यस प्लीज़, हम्म। जी बताइए। जैसे कि हाँ। कोई हमारे पास आ रहा है जी 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 जी। तो जी कोई बोला कि हेलो सर, जी बताइए, यस सही। प्लीज़। सही। ठीक है, सही। नो थैंक यू। जैसे कि हमारा कोई अपोजिट साइड है, या हमारा कोई अपोजिट साइड मान लो, हम्म। उसने कोई हमारे साथ में, मतलब साथ में क्या, वो कुछ मतलब दूसरी साइड का है, हमें हम्म। उसमें नुकसान हुआ है, हम्म। तो उसे हम नो शुक्रिया बोल सकते हैं। नहीं, यानी कि अच्छा, ये शुक्रिया बोलिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। ये बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है लेकिन सामने वाले आपको ऑफर कर रहा है एक तरह से, तो वहाँ हम नो तो वहां आप नो थैंक यू थैंक यू बोल बोल देंगे। सकते हैं। और ये इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप बोलना तो चाह रहे हैं नो, आप बस चाह रहे हैं बस नो बोलें और काम खत्म हो जाए। लेकिन थैंक यू सिर्फ इसलिए लगाए क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वर्ड है, आप ऑफिस में इसको यूज करते हैं, बस इस वजह से नो थैंक यू, इस तरह से। ठीक थैंक यू सर, है। तो ये हाँ बोला जाता है शुक्रिया, कि कहीं हमारा कोई किसी ने मतलब काम कर दिया, या हमसे कोई बात करी, या हम पे किसी का एहसान हुआ काम करने के ऊपर, एक किस्म से, जी तो वहाँ थैंक यू सर या थैंक यू मैम इस जी तरीके से हम बोल सकते हैं। जी जी। ठीक है, ये ऐसे ही सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं, किसी ने मान लीजिए आपको कुछ दिया, हाँ थैंक इतना यू। भी कि भाई कोई आपका सीनियर है मान लीजिए, उन्होंने आपको, आप बैठे हैं, उन्होंने आपको चाय या पानी ऑफर कर दिया, हाँ थैंक यू। है ना, तो आपने वो पिया, लिया और आपने थैंक यू सर, कि भाई ऑफर करने के लिए थैंक यू, चाय देने के लिए थैंक थैंक यू, यू। ये हर छोटी छोटी बातें बोल सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट। प्लीज़ सिट, हम्म। कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए, ठीक है। ठीक है, प्लीज़ वेट, हम्म, कृपया इंतजार करिए, कोई अभी हमारे पास बैठ करके। बिल्कुल सही। ठीक है, बैठा ठीक है। है। ठीक है। प्लीज़ कम, हम्म, आइए, जी, कृपया कृपया आइए, कृपया आ जाइए, आ अंदर आ जाइए, जाइए। बात कोई बात नहीं। ठीक है। यस सर, जी सर, हम्म। नो सर, जी जी नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म। तो आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। हम्म। ओके थैंक यू, अच्छा ठीक है, हम्म। ठीक है शुक्रिया, हम्म। इसके लिए बोल सकते हैं। हम्म। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए। जी सर। और जैसे मैंने इसके लिए कहा था वो इसके लिए भी कहूँगा। अब मुझे पता है कि एकदम से ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कल जाके सब कुछ यूज़ कर लें, लेकिन ये है कि धीरे धीरे करके जो आपके माइंड हाँ में आ सर, जाए, जिस कोशिश करूँगा। सिचुएशन में जो भी आता है वो आप यूज़ कर लेंगे, है ना? ठीक है, उसी से आपकी फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, डेली यूज़ करेंगे एक एक दो दो वर्ड, तो ऐसे प्रैक्टिस हो बिल्कुल। जाएगी। ठीक है जी, परफेक्ट। अब हमें एक काम करना है। अब
हमें लिखना है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे कि मैंने आपको ये सारी इतनी सारी लाइन्स लिखवाई हैं, इसी में से बना के कुछ कुछ वर्ड्स मिला मुलू के हमें आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसका मतलब ये होता है कि सामने वाला आपके बारे में कुछ जानना चाह रहा है, तो उस वक्त क्या बोलना है सामने वाले को, वो अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रो लिख दीजिए, इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, जितना आपको सही लगे। DUCTION, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब हम ये लेके चलेंगे पॉइंट वाइज, अभी तो सिर्फ पॉइंट वाइज लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर आपको जब धीरे धीरे पढ़ेंगे याद करेंगे तो फिर वो एज अ पैराग्राफ हो जाएगा कि भाई पूरी बात एक साथ इस तरह से बोलनी है, ठीक ठीक है। है। पहला पॉइंट आप बनाएंगे अपना नाम, माई नेम इज, लिखिए आगे, ठीक है। ठीक है, माई नेम इज तस्लीम अहमद हो गया। पॉइंट नंबर 2, तो इसमें सर स्पेस देना होगा ना हमें? यहाँ दे देते, लेकिन अब नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे साथ में लिख लीजिए। आई एम आई एम आ आई एम आ ए आ ए एच एच ए क्या हैं आप, मैं हूँ एक, बताइए क्या हैं आप, पेशा, मैं हूँ एक एडवोकेट। लॉयर, आई एम एक लॉयर, एडवोकेट। लॉयर, लॉयर लिख दीजिए। आई एम ए लॉयर। आई एम ए लॉयर, LAWYER, ठीक है। आई एम ए लॉयर, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव, जी, LIVE मतलब मैं रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। एक पॉइंट और लिखिए, फोर्थ, आई वर्क आई वर्क इन इन दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट, हाई हाई कोर्ट भी कर देना आप काम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वो कोई लिख बात नहीं, यहाँ दीजिए, भी करते हैं, वो जाते लिख, हैं, यहाँ भी जाते हैं। हाँ तो ठीक है, मतलब जो भी आप सामने वाले को बताना चाहें वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, बस मतलब ये है, ठीक है। ओके, फिफ्थ पॉइंट, आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू लर्न, टू लर्न LEARN, लर्न, सीखना चाहता हूँ, एल ई आर LEARN, ए मतलब सीखना चाहता हूँ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लिख दीजिए, इंग्लिश। जी, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ऑलराइट। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये आपको कहीं और बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस यहाँ की बात है। तो लेट से आगे चल के कल या कभी भी अगर मैं आपसे कहूँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप जब इसकी तैयारी कर लें, तब आप ये वाली लाइन बोल दें कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अदरवाइज जाहिर बात है और किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आपकी और मेरी बात है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है बस इसलिए कि भाई आप अपने बारे में किसी को जब बता रहे हैं, तो वैसे ही उस वक्त मैं जब आपसे पूछूं कि भाई अपने बारे में बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक बताना है। जी, ये माई नेम से लेके यहाँ तक बताना, ठीक है। आप एक बार मुझे ये पढ़ के सुनाएं, बल्कि 2-3 बार पढ़वाऊंगा मैं, अभी एक बार पहले पढ़ें। माई नेम इज़ तस्लीम अहमद, मेरा नाम तस्लीम अहमद है। हम्म, मैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही बोलें। आई एम ए लॉयर, मैं एक वकील हूँ। ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, हम्म, मैं दिल्ली में रहता हूँ। रहता हूँ, ठीक है। आई वर्क इन दिल्ली हाई कोर्ट, हम्म, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में काम करता हूँ। काम करता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ। सीखना चाहता हूँ। हाँ, सीखना चाहता हूँ। इसमें लर्न का मतलब होता है सीखना, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ना, ठीक है। तो मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ओके, एक बार और मुझे बगैर हिंदी के सिर्फ ऐसे ही पढ़ के बताएं। माई नेम इज़ तस्लीम अहमद, आई एम ए लॉयर, आई लिव इन दिल्ली, आई वर्क इन दिल्ली हाई कोर्ट, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, इसमें ये जो वर्ड है ना, ये होगा वांट, वॉन्ट। आई वांट टू, सर वैसे वेंट भी पढ़ सकते हैं ना इसको? नहीं वांट ही पढ़ सकते हैं। अच्छा, हम्म,
इसको इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है कि आई वांट टू। ठीक है। ठीक है, ये आप कहीं पर हिंदी में इस तरह से लिख लें कि आप वो पढ़ें तो वांट मैं पढ़ाई। अंडरलाइन खींच दिया इसमें। हम्म? समझ गया मैं, इसको डाल दिया मैंने अंदर, अंडरलाइन खींच दी इसके नीचे। तो फिर मतलब वांट बोल लेंगे ना आप हाँ इसको, समझ ठीक गया। है। अगला ये जो है ये है लर्न। लर्न, आप सीखना। आप जब बोल रहे थे आप बोल रहे थे लियर्न, तो लियर्न नहीं होगा, लर्न होगा। लर्न। एक तरह से ये मान लीजिए जो कि जो ई है ना, इसको इग्नोर कर दीजिए। अगर कहीं ए से पहले ई आ रहा हो हम्म कहीं भी वर्ड में, हम्म वर्ड के बीच में, हम्म। तो उसको इग्नोर करना होगा फिर हमें, ये ही भी बस इसी वर्ड में करना होगा। वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है, मुझे ऐसे एज ए जनरल तो ऐसा ध्यान नहीं आ रहा कि कहीं भी ई के पहले आ रहा हो। अच्छा, आपको अगर कोई एग्जांपल पता है तो थोड़ा आइडिया दीजिए, कोई भी ऐसा वर्ड जिससे नहीं ई से सर, मैं पहले आ असल में मेरे सामने एक वर्ड आया था, रहा हो। तो मैं आपको बाद में बताता हूँ सर उसके बारे में। अभी अच्छा, पढ़ाइए। हाँ, चलिए कोई नहीं। हाँ, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, लिखे हुए कुछ और होते हैं लेकिन बोले कुछ और जाते हैं। ये होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ये थोड़ा सा ड्रामा है कि हाँ। कुछ लिखा हुआ क्या है और उसमें ये हो जाता है कि ये साइलेंट है, हम्म। ये बीच का वर्ड ये साइलेंट है। तो बहुत साइलेंट है तो है भैया, वो रूल होते हैं अलग अलग, इस तरह से पढ़ना पड़ता है। तो वो तो धीरे धीरे करके आ जाएगा, कोई नहीं। इसमें बस ये है कि जो ई लिखा हुआ है ना, उस ई की आवाज़ नहीं आना चाहिए। हाँ, लर्न पढ़ना है। हाँ, बस ए पढ़ना है हमें तो। लर्न पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये वाली लाइन फिर से पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। अच्छा, ये आपको थोड़ा याद हुआ? ये हम्म हाँ, देख कर पढ़ रहा हूँ सर, इसकी हिंदी हिंदी बना दूंगा। नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको बगैर देखे पढ़े अच्छा। तो कितना आप पढ़ पाएंगे? और चाहे तो एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। है ना, फिर एक बार कोशिश करेंगे बगैर देखे बोलने की। माय नेम इज तस्लीम, आई एम लॉयर, आई एम दिल्ली। पहले तो आप अपने माइंड में एक मैप बना लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। पहली बात, आपने अपना नाम बता दिया। दूसरा, अपना पेशा बता दिया। तीसरा ये बता दिया मैं यहाँ रह रहा हूँ। चौथा ये बता दिया मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मेन तो ये चार हैं। बस ये आखिरी वाला जो है आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इसका तो बस ये है कि आप मुझे बता रहे हैं, हर जगह नहीं बताना। ठीक है। ठीक है, अगर हो गया तो फिर एक बार बगैर देखे आप बोल दो। माय नेम इज माय नेम इज तस्लीम अहमद। बहुत बढ़िया। आई एम ए हम्म लॉयर्स। बिल्कुल सही, लॉयर्स नहीं। लॉयर। देखिए, लॉयर्स का हाँ, मतलब ये हो गया बहुत बहुत सारे। सारे, आप अकेले आई हैं। एम लॉयर। आई एम ए लॉयर। आई आई एम ए लॉयर। हाँ, कि एक लॉयर का मतलब, ए लॉयर मतलब एक लॉयर। आई एम आई एम नहीं, आई आप अभी सेकंड लाइन पे ही हैं क्या? नहीं, तीसरी लाइन पे हैं अभी आप? तीसरी लाइन पे। ठीक है, तो उसमें एम नहीं है, क्योंकि उसमें आप अच्छा, क्या बता रहे हैं? तीसरी लाइन में आप क्या बता रहे हैं? मैं उस कोर्ट के अंदर काम करता हूँ मतलब। वो तो चौथी लाइन है। तीसरी लाइन में आप बता रहे हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा। हाँ, आई तो लिव इन दिल्ली। हाँ, ये बात आई लिव इन दिल्ली। हो गया। ठीक है। अब चौथा। आई एम आई एम इन द हाई कोर्ट। ठीक है, अब आपने बोला आई एम इन द हाई कोर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं हाई कोर्ट में हूँ। आपको बोलना ये है कि मैं हाई कोर्ट में काम करता हूँ। आई तो एम इन वर्क हाई कोर्ट। आई वर्क आई वर्क इन द इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, या तो दिल्ली हाई कोर्ट, या जहाँ पे भी, हाँ। है ना। मतलब ये है कि शुरुआत इससे करनी है कि आई वर्क इन द, इन, कि मैं यहाँ काम करता हूँ। ठीक है। ठीक है ना, आई वर्क इन दिल्ली हाई दिल्ली। कोर्ट। ठीक है, और एक चौथा और बता दीजिए, वो पांचवी लाइन। आई वॉन्ट आई आई वॉन्ट वांट लर्न आई वांट टू आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश सीखना सीखना चाहता हूँ। चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है जी, परफेक्ट। चाहे तो एक आध बार और पढ़ लें और एक बार और फिर मुझे बगैर देखे बोल के बताएं। ठीक है, आवाज़ के साथ पढ़ें ताकि उससे माय आपकी भी नेम इज प्रैक्टिस। तस्लीम अहमद, आई एम ए लॉयर, आई लिव इन दिल्ली, आई वर्क इन दिल्ली हाई कोर्ट, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब हमें रटना नहीं है, है ना। रटना नहीं है, समझना है। समझना है जो भी कि कुछ है बस समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि कितनी रटी हुई इंग्लिश बोल देंगे आप, कितने लोगों के सामने बोल देंगे, है ना। अगर आप समझेंगे तो फिर आपको पता है कि अच्छा क्या वर्ड क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है, तब तो आप फिर अपने आप सेंटेंस बना पाएंगे, समझेंगे समझेंगे तो जैसे अगला क्वेश्चन करो उसके जवाब दे देंगे। जवाब भी दे देंगे, सेंटेंस बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग होता है। बस ये है, ठीक है।
ठीक है, तो आप देख My लिया, name is एक चाहे Taslim तो एक Ahmed. पढ़ लीजिए एक बार और फिर एक बार मुझे I बताएं। live in Delhi. I work in Delhi. इन सब का मतलब क्लियर है आपके माइंड में, मेन बात ये है ना, ठीक है, क्लियर है ना, बस परफेक्ट। मतलब है ना, क्लियर हो गया। मतलब सबका क्लियर है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, आप एक काम करें, मुझे यही सारी बात आप एक बार मुझे हिंदी में बताएं, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में वो क्लियर है कि नहीं, कि किसके बाद क्या बात बोलनी है। ऐसे हिंदी में बताइए पूरी बात। अच्छा, मेरा नाम तस्लीम अहमद है। हम्म, मैं एक वकील हूँ। जी, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। परफेक्ट, मैं एक हाई कोर्ट के अंदर काम करता हूँ। परफेक्ट, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। बस सिंपल हो गया। हाँ। अब आपको मतलब भी पता है और ये पता है इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। हम्म। अब एक बार इंग्लिश में बोल के बता। माई नेम इज़ तस्लीम अहमद. जी, आई एम ए लॉयर. ठीक है। आई लिव हम्म, इन दिल्ली. परफेक्ट, आई एम वर्क इन हाई कोर्ट. ठीक इन है। द हाई कोर्ट. इसमें आई एम वर्क नहीं आया, आई वर्क. बस सिंपल। आई वर्क. आई वर्क का मतलब ही ये हो गया कि मैं काम करता हूँ। ज़्यादा और सर हम समझाइए। एम लगाएंगे तो तब भी वही होगा. नहीं, इसमें इसमें आई एम का मतलब ये होता है कि मैं हूँ। आई एम वर्क का मतलब क्या हो गया, मैं हूँ काम। गलत हो गया सेंटेंस, तो बस। आई वर्क इन द हाई कोर्ट. हाँ, ठीक है ना, क्योंकि आई एम का मतलब मैं हूँ होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है. अच्छा, हमने ये कहाँ इस्तेमाल किया, आई एम ए लॉयर पे इस्तेमाल किया है। ठीक है. मैं हूँ एक एक लॉयर, लॉयर. बस। तो फिर मैं हूँ क्यों बोलोगे आप कि मैं हूँ काम दिल्ली हाई कोर्ट में, ऐसे क्यों बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, बस इसलिए आई एम नहीं लगेगा, ये सिंपल सी बात। तो ये वाली लाइन एक बार और बोले। आई वर्क इन दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट, सिंपल। एक और सेंटेंस लास्ट वाला। आई वॉन्ट हम्म, टू हम्म, लर्न इंग्लिश. इंग्लिश, ठीक है, ठीक है. परफेक्ट हो गया। अब क्लास की शुरुआत में आप नहीं बोल पा रहे थे, अभी ऑलमोस्ट एंड में आपने 5 सेंटेंस बोल दिए, ठीक है सर. उसी चीज़ के जो मैंने पहले सवाल करा था, उसी सवाल का ये पूरा जवाब है। ठीक है. ठीक है ना, परफेक्ट हो गया। अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में। अब हमें क्या करना है, टाइम हो रहा है 8:09। ठीक है, 7:30 से 7:30, ओके। 7:20 पे आए थे ना आप। जी सर. ठीक। कोई नहीं सर, 10-5 मिनट में आगे पीछे कर लेना, मेरा कोई इशू नहीं है. ठीक ठीक ठीक। मैं भी कर सकता हूँ. कोई इसमें इशू वाली बात हाँ. नहीं। हम्म, अ, अब हमें एक काम करना है। जी आप मतलब तो इन सब बातों के समझ गए, जी सर. तो अब आप ये भी समझ गए कि अगर मैं इसमें से आपसे कुछ पूछूं, किसी भी बात के बारे में सवाल पूछूं, तो जवाब आपके पास पहले से है। आपको बस पता ये होना चाहिए कि आपको मेरे सवाल का जवाब कब देना है, तो कौन से सवाल का क्या जवाब देना है। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। अब मैं आपसे सवाल करूँगा, आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ योर नेम। पूरा आपने जो शुरू से बोला पूरा बोलना जैसा आपको सही लगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ योर नेम। है. सुबह अच्छी हो, मतलब दिन वो नहीं. आपको हिंदी में नहीं बोलना, आपको जवाब देना है मेरा। मैंने आपसे इंग्लिश में एक सवाल करा, आपको मुझे इंग्लिश में एक जवाब देना है। वो जो भी आपको जवाब देना है, मैं ऑलरेडी आपको आज पढ़ा चुका हूँ, इसके बाहर किसी कुछ भी जवाब नहीं है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में जो भी कुछ आ रहा है कि मेरे इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है इंग्लिश में, जो आप पहले से पढ़ चुके हो, बस वो आप मिला मिलू के जैसे भी आपको समझ में आ रहा है, आप मुझे वो जवाब दे दो इंग्लिश में। ठीक है, सवाल मैं फिर से करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ योर नेम। सर समझा नहीं मैं किस तरह का जवाब देना, मतलब मैं सर, आप मुझे इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में तो बताऊंगा सर इसके जवाब. नहीं, आप इंग्लिश में ही जवाब दो। नहीं सर, इसका मतलब तो यही है ना. क्या। अच्छा, मतलब मुझे उसका दूसरा उदाहरण देना है, दूसरा दूसरा जवाब देना है. मैंने आपसे एक सवाल किया, जी. मैंने आपसे बोला हेलो गुड मॉर्निंग, व्हाट इज़ योर नेम। ये सवाल है ना। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे हिंदी में पूछ रहा हूँ कि हेलो गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है। अब आप इसका मुझे जवाब दीजिए। हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ तस्लीम अहमद. बस वही बात तो मैंने इंग्लिश में पूछी थी। इंग्लिश में पूछी थी. हाँ, सर इसका जवाब मुझे किस तरीके का देना था, आप बताएं जैसे अभी पहले. अभी आपने दिया है।
अभी जैसे आपने जवाब दिया ना, हेलो गुड मॉर्निंग माय नेम इज तस्लीम अहमद, यही तो जवाब देना था। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? परफेक्ट। नेक्स्ट लिख क्वेश्चन लूँ पे सर इस चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार? हाँ बिल्कुल लिखिए, ऐसे लिख दीजिए क्वेश्चन, क्यू करके लिख दीजिए क्वेश्चन, हेलो गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगा दिए यहाँ पर, ये सवाल है ना ये। ठीक है। अब इसका जवाब आपने जो मुझे भी दिया था वही लिख दीजिए, ये करके लिख दीजिए कि भाई आंसर ये है। हाँ ऐसे मत लिखिए ना। हम्म सही लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना? समझ गए कि हमें करना क्या है इसमें? ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका मतलब भी बता दूंगा, लेकिन मतलब सिर्फ मैं बताऊंगा, जवाब आपको पहले से पता है, और आप वही जैसे इंग्लिश में आपने ये जवाब दिया है वैसे इंग्लिश में आप अपना जवाब देंगे। ठीक है? व्हाट डू यू डू, इसका मतलब ये हुआ आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू? इसका मतलब ये हुआ आप क्या करते हो, वो लिख लेना आप चाहे अभी, बस मुझे पहले जवाब दे। ये मेरा सवाल है, व्हाट डू यू डू। आई एम ए आई एम आई एडवोकेट आई एम एडवोकेट वर्क। फिर से सोचिए, हमने अभी जो 5 सेंटेंस बताए थे उसमें ये वाले सेंटेंस की आपने प्रैक्टिस करी है। दोबारा बोलिए सर, व्हाट डू यू डू? ये तो आप बस, क्या करते हो? हाँ बस ये मेरा सवाल है कि व्हाट डू यू डू, इसका मतलब हुआ आप क्या करते हो। ठीक है। आई एम ए लॉयर, आई एम ए लॉयर। परफेक्ट, आदमी तो ये हो गया। ठीक है, अब आप पहले क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, क्वेश्चन मार्क। अब नीचे आंसर लिखिए, आई एम ए लॉयर, LAWYER। ठीक है, इस तरह से इस सवाल का इस तरह से जवाब दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल मेरा आता है, वेयर डू यू वर्क, इसका मतलब आप कहाँ काम करते हैं। वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क? इसका मतलब आप कहाँ काम करते हैं, इसका जवाब क्या होगा। ये भी उसमें से ही होगा जो हम सीख चुके हैं। आई वर्क इन द हाई कोर्ट। वेरी गुड, इस तरह से आप एक बार देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, आई वर्क इन। दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, या जो जहाँ भी आप काम करते हैं इस तरह से। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास। ठीक है, आज त्योहार था तुम्हारा, हाँ तो रहने दो, कल कर देना। जी सर, तो क्या था मेरा सवाल, मैंने पूछा था वेयर डू यू वर्क, है ना, वो लिख लीजिए, क्यू करके लिखिए क्वेश्चन, वेयर डू यू वर्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी लगाइए आगे, इससे पता लगेगा कि सवाल है। फिर आगे आंसर लिखिए, आई वर्क इन, जहाँ भी आप करते हैं वहाँ। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई, इस तरह से सवाल होगा जिसका मतलब ये होगा तो उनका आंसर इस तरह से होगा। ठीक है, अब मैं कुछ सिंपल सवाल कर लेता हूँ जो कोई भी किसी से ही पूछ सकता है। ठीक है, वो हो गया, हेलो हाउ आर यू। आई एम फाइन। ठीक है, आगे आई एम फाइन के बाद एक और वर्ड बोलते हैं ना, शुक्रिया। आई एम फाइन, थैंक यू, हम्म या थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हम्म कोई ऊंचे ओहदे पर है तो थैंक यू सर, अदरवाइज आई एम फाइन थैंक यू। ठीक आई है, एम फाइन। ये सवाल लिख लें आप।
क्वेश्चन है हेलो हाउ आर यू, आर यू, क्वेश्चन मार्क, आंसर हो जाएगा आई एम फाइन, कॉमा थैंक यू। अच्छा, ये कॉमा का मतलब पता है आपको क्या होता है? और तो अगर दो क्वेश्चन हो तो, या कोई बात अपनी पूरी हो रही हो यहाँ पे। नहीं, बाद में कहीं थोड़ा सा रुकना हो तो। हल्का सा। हाँ, जैसे कि ये बात बोल रहे हैं, इसमें बोला हमने आई एम फाइन थैंक यू, थैंक यू, तो इसमें बीच में हल्के से रोके हल्के से रुके हैं इस वजह से। कॉमा। ठीक है, परफेक्ट, ये आंसर है ना आपको तो आपको तो पता लग जाएगा ना आंसर है, हाँ बस ठीक है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। इसमें एक एक मिनट दिखाइएगा। इसमें कहाँ गया वो वर्ड मैंने लिखवाया था ना? हाँ, इसमें इनमें मैंने कुछ वर्ड लिखवाया है, तो इनमें से एक वर्ड यूज होगा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आंसर कर। क्वेश्चन है डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इसका डू मतलब यू, क्या हुआ? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब क्या बना? डू यू, हाँ, डू यू का मतलब होता है क्या आप। अच्छा, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? एग्जैक्टली यही मतलब हुआ इसका, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? हम्म, आप क्या जवाब देंगे? जी, आई एम। नहीं, सिंपल जवाब देना है बिल्कुल, और मैंने अभी आपको आई, बताया भी था, उसमें से एक आएगा, आप चाहें तो देख लीजिए एक बार, इसमें से एक ऐसा आएगा। इसमें से हम्म। डू यू आएगा ना उसमें? नहीं, जवाब में डू यू नहीं आएगा ना। डू यू तो मैंने सवाल किया कि क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपसे मान लो हिंदी में सवाल किया कि क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उसका जवाब मुझे जवाब दोगे तो क्या, तो आप ये बोलोगे जवाब में क्या, मैं नहीं बोलोगे ना, जवाब में ये नहीं बोलोगे, सिंपल ये बोलोगे कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, या तो अगर नहीं सीखना चाहते तो बोलोगे नहीं मैं नहीं सीखना चाहता, इतना ही जवाब होगा। बस उसका इंग्लिश बता दीजिए इनमें से कौन सा है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। हाँ ठीक है, देखिए ये आपका जब ठीक है, वो इसमें से हो गया, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश हो गया, ठीक है। जब भी कोई आपसे कुछ सवाल करता है ना, तो उस सवाल का आपको जवाब देना होता है, उसमें यस या नो बोलना होता है। यस का मतलब हुआ हाँ, नो का मतलब हुआ नहीं, ठीक है, तो वो ज़रूर इंक्लूड करिए। तो इसमें यस आना था। हाँ, आप इसमें बोलते यस आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो वो सही आंसर था, या अगर आप सिर्फ ये भी बोल देते यस प्लीज, तो भी आंसर बन जाता। जरूरत है ये बोलने बोलना। अगर चाहें तो बोल लीजिए, बट उससे भी जवाब पूरा हो जाता आपका, ठीक है। ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अच्छा आप लिख भी लीजिए, वैसे भी लिख रहे हो आप। डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, डू यू वॉन्ट टू लर्न एन इंग्लिश, नहीं इन नहीं बोलो, मैं इसका एन बोल रहा था, एन आए, हाँ इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, आंसर आएगा यस प्लीज, ठीक है। इसका या तो सिंपल ये आएगा यस प्लीज, या चाहे तो यस आई वॉन्ट वॉन्ट टू टू लर्न लर्न इंग्लिश, इंग्लिश। चाहे तो ये भी लिख लीजिए, चलिए नीचे यस कॉमा कॉमा और ये भूल गया। वॉन्ट टू लर्न। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। जी। अब आप थोड़े कंफर्टेबल हुए कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये इस तरह से होता है, मैं कर लूंगा मैनेज, ठीक है। ठीक है ना। ओके परफेक्ट, अब आप ज़रा एक होमवर्क लिख लें, कहीं भी लिख लें, चाहे तो पीछे लिख लें, कहीं पे भी, यहाँ कोर्ट में जहाँ पे भी आपको मौका मिले, आप ये सबसे पहला और ज़रूरी होमवर्क तो ये दोनों जो पीछे के पेज हैं, इनको आप पूरा पढ़ेंगे ध्यान से ठीक है। और रिवाइज करेंगे कि ये मैं क्या करके आऊँ क्लास में, ठीक है। दूसरा होमवर्क लिख लीजिए,
अच्छा, ये जो 5 लाइन इंट्रोडक्शन है ना, ये इसको आपको शीशे के सामने देख के बोलना है। घर पे जब जाएंगे ना, मिरर है आपका, तो उसमें देख के ऐसे अपने आप को ऐसे देख के ऐसे बोलना है कि भाई माय नेम इज तस्लीम अहमद, आई एम अ लॉयर। इस तरह से अपने आप को देख के बोलना है, ठीक है। और ये डेली काम करना है आपको, जब तक आप इसे परफेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। और दूसरा ये हो जाएगा कि राइट 10 टाइम्स ईच। लिखिए, राइट राइट 10 टाइम्स 10 टाइम्स ईच। टाइम्स ईच, EACH। और क्या लिखना है 10 बार? इसका मतलब होगा कि इन सब को 10 बार लिखिए। क्या लिखना है 10 बार? हेलो, गुड मॉर्निंग। लिखो नीचे। जी लिखिए। गुड माय ने मॉर्निंग। इसी के आगे लिखिए, माय नेम इज तस्लीम अहमद, आई एम अ लॉयर। आ लॉयर। ए इसमें एक बार ऐसा करिए, कॉमा लगा दीजिए, हेलो के बाद लगाइए कॉमा, गुड मॉर्निंग के बाद लगाइए, माय नेम इज तस्लीम अहमद यहाँ लगाइए, आई एम अ लॉयर यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए कि ये बात हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। ये आपको 10 बार लिखना है बोल बोल के, ठीक है। इससे क्या होगा, ये लाइन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। और इस पूरी लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। जी सर, हेलो गुड मॉर्निंग, हम्म, माय नेम इज तस्लीम अहमद, आई एम लॉयर। सिंपल है ना? बस ठीक है, यही आपका होमवर्क है। दोनों होमवर्क है, पहले जो जी पीछा सर, वाला हो। ईच ईच का मतलब हिंदी में? ईच का मतलब सब। राइट 10 टाइम ईच सर। हम्म, कि 10 बार ये सब, मतलब कि ये पूरी लाइन। ठीक है। इसको 10 बार लिखना है, बोल के पढ़ पढ़ के लिखना है। और ऐसे ही जो पूछे हमने जो करा है उसका बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कल जब आप इंशाल्लाह आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तब आप मुझे ये थोड़ी सी जो मैंने आपको बताई ये बता दीजिए, ठीक है। ठीक है ना? डन हो गया? परफेक्ट, आज के लिए इतना ही। अब होगी हमारी कल मुलाकात। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? चलिए भाई, जज़ाकल्लाह, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माइक देते हैं।